नमस्कार दोस्तों, एमवीएम एजुकेशन में आपका स्वागत है। ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बेसिक टू एडवांस कोर्स की तीसरी वीडियो। इससे पहले की दो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जो प्लेलिस्ट मैंने बनाया है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां से वो दो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आई होप कि इससे आगे की दो वीडियो जो है वो आपने देख ली होंगी। अगर नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख लीजिए, ताकि इस वीडियो को आप प्रॉपर तरीके से समझ सके। ठीक है। जब भी आप एक्सेल को ओपन करते हो तो आपके सामने ऐसे कुछ बॉक्स बने हुए दिखते हैं, उसको हम बोलते हैं सेल। जब भी कॉलम और रो जहां पे क्रॉस करती है वहां पे एक बॉक्स क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं सेल। ठीक है। तो आप उसके अंदर नंबर, नाम या फिर कुछ भी डाल रहा हो, यानी कि आपकी एक्सेल के अंदर जो डेटा होता है वो सेल के अंदर ही स्टोर होता है। ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ रैंडम लिख रहा हूँ, ए बी सी और डी। ठीक है। तो मैंने टोटल 4 सेल के अंदर मेरा डेटा एंटर किया है। इसके बाद मैं यहाँ पे 1 2 3 और 4 ऐसा कुछ डेटा एंटर कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये मैंने जो डेटा एंटर किया है वो एक सेल के अंदर डेटा है, और ये डेटा जो है वो सेल के अंदर ही सेव होता है। लेकिन कहीं सारी सेल के अंदर मैंने ये डेटा जो है वो स्टोर किया है। इनमें से जहां पे मैं वर्क कर रहा हूँ, यानी कि ये जो सेल है उसको बोलते हैं एक्टिव सेल। ठीक है। अगर हमें सेल का एड्रेस आइडेंटिफाई करना है तो कैसे करेंगे? तो जैसे कि सबसे पहले जानना पड़ता है कि कौन सी कॉलम और कौन सी रो का वो क्रॉस बन रहा है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया है, जिसके अंदर मैंने ए लिखा है, उसका एड्रेस निकालना है। तो उसका एड्रेस क्या बनेगा? जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो ये बी है और ये 2 है, तो इसका एड्रेस क्या हो गया? B2 हो गया। कुछ इस तरह से इसका एड्रेस जो है वो B2 हो गया। ठीक है। तो कॉलम और रो जहां पे क्रॉस करती है, तो यानी कि कॉलम और रो का जो मिक्स नेम बनता है उसको बोलते हैं सेल का एड्रेस। इसी तरह एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि इसका मुझे एड्रेस निकालना है कि इस सेल का एड्रेस क्या रहेगा, तो C5, तो C5 इसका एड्रेस रहेगा। ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ और लिख रहा हूँ। ठीक है। तो इन सारी कॉलम का जो एड्रेस है वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। ठीक है, अगर आपको सही से पता चल गया है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि जब भी हम मल्टीपल मल्टीपल सेल को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये जो ग्रुप सिलेक्ट किया उसको बोलते हैं रेंज। ठीक है। अगर इस रेंज का हमें एड्रेस निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो जिस सेल से स्टार्ट होती है और जिस सेल पे एंड होती है उन दोनों को मिला दे तो हो जाता है सेल का एड्रेस। ठीक है। तो जो मैंने जितनी रेंज सिलेक्ट की है उसका एड्रेस क्या रहेगा? तो C2 जेम। कहाँ पे रेंज मेरी खत्म होती है? तो यहाँ पे रेंज जो है मेरी खत्म होती है, तो C5। ठीक है। तो C5। ठीक है। तो ये जो मेरी रेंज सिलेक्ट मैंने की है उसका एड्रेस ये हो गया, यानी कि जहां से हमारी सेल स्टार्ट होती है वहां से एंडिंग तक, यानी कि हमें जहां पे सिलेक्ट की है उसका एड्रेस ये हो गया। बीच में आपको जेम लगाना पड़ता है और पहली और लास्ट सेल का एड्रेस वहां पे डाल देंगे तो वो हो गया आपकी रेंज का एड्रेस। आई होप कि सेल के बारे में और रेंज के बारे में आप ठीक तरह से समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो ये जो मैंने सिलेक्ट किया है उस सिलेक्शन का कमेंट सेक्शन में आप एक बार रेंज का जो है वो एड्रेस डाल दीजिएगा, तो मेरे को होपफुली समझ आ जाएगा कि आपने जो मैंने वीडियो बनाई है वो आप अच्छी तरह से समझ गए हैं।